The best thing I experienced during my travel is absolute freedom. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है अबाउट माई ट्रैवलिंग। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए कि मेरा जो ट्रैवल था वो कैसा था। मैं ऑलरेडी बुक लिख रहा हूँ इसके ऊपर, बट स्टिल पॉडकास्ट में थोड़ा थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ट्रैवल शुरू हुआ मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। और आगे बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ जो हर कोई जानना चाहता है कि हाउ मच मनी आई स्पेंड ड्यूरिंग माय ट्रैवल। और ये कोई छोटा मोटा ट्रैवल नहीं था, ये पूरे 6 महीने का एक बहुत लंबा सफर था, बहुत ज्यादा। और इस सफर में मैं लगभग इंडिया के 60 से 70% जो सिटीज होते हैं उसको मैं विजिट कर लिया। 6 मंथ कंटिन्यूअस ट्रैवल, यू कैन थिंक 6 मंथ, मतलब 6 महीना बहुत लंबा टाइम होता है। और उस टाइम आप सफर कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो प्लेसेस टू प्लेसेस, पूरे टाइम आप होटल में रुक रहे हो, पूरे टाइम आप बाहर का खाना खा रहे हो, आपको पता नहीं है कल कहाँ जाना है। आप बस घूम रहे हो, घूमते जा रहे हो, ना दुनियादारी से कोई मतलब, बस आप घूमते जा रहे हो। हर दिन एक नया शहर, एक नया जगह, मतलब कि बार बार आप उठ रहे हो, ट्रेन पकड़ रहे हो, दूसरे शहर जा रहे हो, उस शहर को देख रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। मतलब ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग है ये आप सोच भी नहीं सकते। सो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इट इज अराउंड 1 लाख रुपीज जो मैं स्पेंड किया था पूरे जो 6 मंथ का ट्रैवल है उस टाइम पे। अब आपको ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, बट एक्चुअली में है नहीं। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो पहला चीज तो आपको रहना होटल में है, एंड फिर आपको खाना भी बाहर का ही खाना है। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप ट्रैवल करेंगे तो। बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा बजट में ट्रैवल किया, वो बहुत ज्यादा, मतलब आई डोंट थिंक कि जितना मैं ट्रैवल किया हूँ उतना पॉसिबल है 1 लाख में किसी और के लिए ट्रैवल करना दैट मेनी प्लेसेस। मैं उस ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाहर घूमे एंड देन कम बैक टू होम। मैं 6 मंथ तक घर ही वापस नहीं आया, मैं 6 मंथ तक घूमते ही रह गया था। इसलिए ये जो ट्रैवल है ये इतना ज्यादा खास है। कर्नाटका, केरला, देन इधर मनाली, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उत्तराखंड, वृंदावन, मथुरा, आगरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, जितने भी फेमस हिल स्टेशन है वो सारे घूम चुका हूँ। बट स्टार्टिंग में मेरा कोई खास ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे इतना ज्यादा लंबा ट्रैवल करना है। सेम 6 मंथ, 6 मंथ, 6 महीने बहुत ज्यादा लंबा होता है। 6 महीने लगातार ट्रैवल करना, आई कांट इवन इमेजिन कि मैं दोबारा वैसा ट्रैवल कर पाऊंगा। मेरा तो बस कॉलेज खत्म हुआ था तो मैं सोचा कि कहीं घूम के आते हैं। और एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं किया था कि मुझे जाना कहाँ पे है। पहला जगह मैं सोच रहा था जाने का वो था राजस्थान, जयपुर। बट बस स्टैंड पे मुझे बस मिल गया देहरादून का पहले। और मैं सोचा कि चलो पहाड़ घूम के आते हैं। वहां मैं अपने दोस्त के रूम पे रुका था और उत्तराखंड बहुत अच्छे से घूमा, मसूरी, चक्रता, धनौल्टी। चक्रता क्या सुंदर जगह है, मतलब इतनी सुंदर पहाड़ है चक्रता में। तो मेरी जर्नी इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहती थी कि मैं कभी ट्रेन की टिकट बुक नहीं करता था, रिजर्वेशन कभी नहीं लेता था, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं अगले दिन कहाँ जाने वाला हूँ। आई डोंट नो, वो पूरा मेरे मूड पे डिपेंड रहता था। मैं सुबह उठता था और मुझे लगता था कि एक दिन और रुकते हैं, तो मैं एक दिन और रुक जाता था। पर ऐसा लगता था कि दूसरे जगह चलते हैं तो दूसरी जगह चला जाता था। तो इसलिए इस कारण से मैं जितना भी ट्रैवल किया था वो पूरा जनरल बोगी में ट्रैवल किया था। और अगर आप इंडिया के जनरल बोगी में विजिट किया तो आपको पता होगा कितना ज्यादा भीड़ होता है दिल्ली साइड, दिल्ली, राजस्थान, बहुत ज्यादा भीड़ होता है यार, बहुत ज्यादा। लिटरली मैं जयपुर से जैसलमेर जो ट्रेन होता है ना उसके दरवाजे के पास बैठ के गया हूँ, वो ना दरवाजे के पास पैर नीचे करके बैठे हुए हैं, उस टाइप से मैं ट्रेवल किया। इतना ज्यादा भीड़ था ट्रेन में की, बट जो एक्सपीरियंस था वो अल्टीमेट था। मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा वैसे ट्रैवल करने के लिए, वो खतरनाक होता है। और जब आप ट्रैवल करते हो इंडिया तो आप बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि इंडिया कोई एक ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे सब चीज एक जैसा है। इट्स सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी एवरीथिंग, डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन, एवरीथिंग।
दुनिया को किताबों में पढ़ना और टीवी में देखना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, बट उसको एक्सपीरियंस करना, वॉव! आई डोंट नो ड्यूरिंग ट्रैवल क्या हुआ, मैं जस्ट स्टार्टेड ट्रैवलिंग, विजिटिंग, मैं अपना शेड्यूल बढ़ाते गया। मतलब कि 1 महीना से 2 महीना हुआ, 2 महीना से 3 महीना, 3 महीने से 6 महीना, और जहाँ तक बात पैसे की है तो यार जो पैसे हैं वो तो मैं कमा ही लूँगा कभी ना कभी। जो 1 लाख रुपए मैं स्पेंड किया वो डेफ़िनेटली मैं 1 मंथ में कमा सकता हूँ, मेबी 1 डे। बट वो जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है, जो वो 6 मंथ है, उससे दोबारा रिपीट ही नहीं किया जा सकता है। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मतलब इवन मैं चाहूँ तो भी मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो एज था, वो जो माइंडसेट था, वो जो जुनून था सर पे घूमने का, वो मतलब कि मैं नहीं सोच सकता कि अब दोबारा कभी भी आ सकता है। तो ऑफ कोर्स पैसे तो खर्च हुए, और जो एक्सपीरियंस था वो अल्टीमेट था। आई डोंट थिंक कि मैं दोबारा उस टाइप का एक्सपीरियंस एंजॉय कर पाऊंगा इन दिस लाइफ, क्योंकि वो पीक एक्सपीरियंस है। मैं आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस या इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ ट्रैवल के लिए, क्योंकि मुझे पता है सोसाइटी कैसे वर्क करता है। तो मैं कभी भूल के भी आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे से इंस्पिरेशन लो या इन्फ्लुएंस हो या ट्रैवल करो, ये वो ना। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, ये मतलब नॉर्मल ह्यूमन नहीं करता है। ओके, वेल मुझे इस सोसाइटी से उतना कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे उसके रूल्स पसंद है, और ना ही मैं लोगों से ज्यादा ज्ञान लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, और मुझे कुछ खास जरूरत नहीं है कि लोग मुझे बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो दैट। लाइक ऑफ कोर्स आप एक पर्टिकुलर एज तक आप बता रहे हो तो समझ आता है, लेकिन खुद से भी तो कुछ चीजें ढूंढने दो। जिंदगी का मजा तो उसी में ना है, और मैं चीजों को खुद से एक्सप्लोर करने में ज्यादा भरोसा रखता हूँ। लाइक मुझे ज्यादा मजा आता है जब मुझे कोई चीज पता नहीं होता है और वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं वो स्ट्रेट लाइन में जाना है कि ऐसे 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 करके आपको जिंदगी जीना है। बंदे को देखो तो वो कैसे जी रहा है, उसके जीने के तरीका को भी तो देखो। वो एक नया राह बना रहा है, नया, जो आप नहीं चूज किए हो। आप और हम में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत। तो जब मैं ट्रैवल करके आया था तो लिटरली जो होता है ना, ऐसा मन को शांति मिल गया था। इससे पहले मैं सोचता था कि यार टाइम खत्म होते जा रहा है, मतलब समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लाइक बहुत चीजें मिस कर रहे हैं लाइफ में। ऐसा लगता था कि यार कुछ टाइम में तो बूढ़े हो जाएंगे, ये वो डिटेल जो भी फलाना ढिमकाना थॉट्स थे। बट जब मैं ट्रैवल किया, जब मैं दुनिया देखा, तो यार लिटरली ऐसा मुझे फील आने लगा ना कि अगर कल मेरा लाइफ एंड भी हो गया तो भी मुझे कोई खास अफसोस नहीं होगा, ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं होगा, कुछ चीज छूट गया। Like almost everything I experienced while my traveling, every emotion I experienced, हर वो चीज जो होता है, जो एक्सपीरियंस करना होता है एक इंसान को, वो मैं कर चुका उस ट्रैवलिंग के टाइम पे। The best thing I experienced during my travel is absolute freedom. The feeling of joy, the feeling of being so free, like whatever I want to do, I do. Wherever I want to go, I go. Not restricted by anyone. There is no one who told me, don't do this, that, flying and गाना. Like literally मैं उस टाइम सोलो घूम रहा था, और मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि ये मत करो, ये करो, ये करो, ये खाओ, ये पियो। मतलब जो मेरे मन में आ रहा था वो मैं कर रहा था। मुझे पता है कि रियल फ्रीडम क्या है, taste of real freedom, and believe me, once you experience it, you realize what is life. नहीं, ये ट्रैवल इसलिए भी खास है इतना, क्योंकि इससे पहले यार मुझे इंसानों से थोड़ा भरोसा उठने लगा था। मुझे लगने लगा था कि यार क्या कलयुग आ गया है यार, इंसान में तो इंसानियत तो रहा ही नहीं। बट उसके बाद मैं ट्रैवल किया, और ट्रैवल के टाइम पे मैं बहुत से लोगों से मिला, एंड एवरीवन सो अमेजिंग, सो बहुत ज्यादा अच्छे, इतने अच्छे कि अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार इंसानियत खत्म हो गया है।
आपको ज़िंदगी में एक बार वो चीज़ डेफ़िनेटली करना चाहिए जिससे जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड कर देता है लाइफ़ से। एंड इफ यू वांट टू फील फुल्ली अलाइव, देन देयर इज़ ओनली वन कंडीशन ऑफ इट, यू हैव टू नो, यू हैव टू टेस्ट द फ्रीडम। सो जो ट्रैवल था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। एंड प्लीज़ आप कोई ज्ञान मत दीजिएगा, आप बस इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए, जज मत करिए, ना ही कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यों मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल किया, करना चाहिए कि नहीं करना। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे बंद करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, जिसमें कुछ फ़नी इंसिडेंट मैं ट्रैवलिंग के टाइम एक्सपीरियंस किया था वो मैं आपको बताऊँगा। लाइक वो बहुत ज़्यादा फ़नी थे। लाइक